Good morning student, welcome to this video. As you all know that we are completed with the chapter 6, that is unveiling presentation. Students, today here we are going to learn about MS Excel. Beta, your chapter 7 is the different chapter, this is an extra chapter. So I am making it is your extra chapter I am including in your syllabus. Now this is 7th chapter and your next seventh one is the 8th one. Okay, so we will learn the MS Excel first and then we will go for Q Basic in next month. Okay, so in today's video we will learn about the MS Excel. First of all, we will learn about how to open MS Excel. So student, how to open MS Excel? You have to click on the start button. Can you see this mouse here? This is a start button. I think now you all are aware about the start button. Click on the start button. Then click on the all program. And then click on the Microsoft Office. As you click on the Microsoft Office, there are so many options. So here you have to select which one? Microsoft Excel. Okay. So as you clicked on the Microsoft Excel, it will take time and it will be opened in front of the screen. Okay. आपके स्क्रीन में ये MS Excel का आपका जो पेज है वो खुल जाएगा. What is MS Excel? MS Excel is a spreadsheet. ओके इसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं, जो कि क्या होती है? एक टेबुलर फॉर्म में होती है. ओके, इट इज़ इन अ टेबुलर फॉर्म एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट डेटा, टू एनालाइज डेटा, टू रिकॉर्ड डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. ओके, सो कैन यू सी दिस? दिस इज अ MS Excel workbook. Okay, बिकॉज व्हाट इज़ वर्कबुक एंड व्हाट इज़ वर्कशीट, इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस का एक क्वेश्चन भी दिया है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक? वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है? बेटा, वर्कशीट जो पेज आपको आपके सामने दिख रहा है, इट इज़ इन अ टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स आर देयर एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स. ये दिख रहे होंगे आपके, ये सारे छोटे छोटे सेल्स हैं. राइट, अभी मैं आपको सेल्स को दोबारा से डिफाइन करूँगी. पहले वर्कशीट और वर्कबुक बताती हूँ. वर्कशीट क्या है? एक पेज, एक शीट जो आपके सामने एक टाइम में एक बार जो दिखती है उसे वर्कशीट कहते हैं. राइट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स और it is a collection of rows and columns. Okay, what is workbook? Workbook is a, can you see this name, book 1? When you open MS Excel PowerPoint, so a book 1 will open. It means workbook will open. Okay, it consists so many sheets in it. मतलब इसमें बहुत सारे पेज होंगे. जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया होगा, एक वर्ड में भी पेज 1, पेज 2, पेज 3 होता है ना. ऐसे ही आपके जो MS Excel होता है उसमें भी शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है. जैसे कि आप शीट 2 में क्लिक करेंगे तो दूसरी शीट आ जाएगी. ये आप देखिए, यहाँ पे ये शीट्स आपके ऑप्शन होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और आपको और शीट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और शीट आती जाएंगी. बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती है? बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 शीट्स अवेलेबल, और बाकी शीट्स आप खुद से इंक्लूड कर सकते हो क्लिक करके. राइट, उसके आगे जो ये बटन है, ये न्यू शीट्स का, इस पर आप क्लिक करोगे, नई शीट एंटर हो जाएगी. सो दिस इज़ अ बुक. Okay, that is why it is called a workbook. So this is the difference between workbook and worksheet. Is it clear to everyone? So do you know, it means, do you understand the meaning of the workbook and the worksheet? Worksheet is a single sheet that is a collection of rows and column, and it is a mainly collection of cells that is made up of rows and intersection of rows and columns. Okay. And what is workbook? Workbook is a collection of number of sheets. Okay, जैसे आपकी एक कॉपी होती है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे इसमें बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है आपके पास. आप कितनी भी शीट्स आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो. राइट, तो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. हाउ टू ओपन अ न्यू वर्कबुक? अगर आपको अपना नई वर्कबुक ओपन करनी है तो कैसे करेंगे? आपको ऑफिस बटन में क्लिक करना है, न्यू में क्लिक करना है, और आपकी नई
क्रिएट में ब्लैंक वर्कबुक और न्यू क्रिएट होके नई बुक आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुक 2 आ गया होगा। कैन यू सी दिस? पहले बुक 1 आया था फर्स्ट टाइम में, अब बुक 2 आ गया, यानी कि आपने दूसरी बुक ओपन कर ली है। एंड हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करनी है तो कैसे करेंगे? यू हैव टू अगेन गो टू द स्टार्ट में, दैट इज ऑफिस बटन। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन एंड वट एवर यू हैव इन योर ड्राइव, आपके जो ड्राइव्स में कोई भी एक्सेल की फाइल सेव होगी वो आप क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक लेट मी सी कि डेस्कटॉप में मेरी कोई एक्सेल की फ़ाइल सेव है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 5 की कोई मेरी रिकॉर्ड की है एक फ़ाइल, तो इस तरीके से ये फ़ाइल है। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स की फ़ाइल है, तो इस तरीके से ये फ़ाइल ऑलरेडी बनी थी। दिस इज़ कॉल्ड अ एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, सो हाउ दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन अ एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको सिखाए कि कैसे आप एक नई वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं और कैसे एक नई पुरानी एक्सेल शीट मतलब एक्सेल फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी ओपन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? ऑफिस बटन में कहाँ क्लिक करना होगा? ओपन में। फिर ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ओपन डायलॉग बॉक्स में आपको अपनी फाइल को लोकेट करना होगा, राइट। ऐसे ही न्यू के लिए भी आपको ऑफिस बटन में जाना है और न्यू में क्लिक करना है, आपकी नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी, राइट। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लर्न अबाउट द सेल। आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में जो ये दिख रहा है ना, कोई भी दिख रहा है, ये छोटे छोटे क्या है? ये सेल्स है। ठीक है, और सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। बेटा ये जो ये है इसे क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, राइट। इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल बार और वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कॉल्ड कॉलम, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए किसी को इसको शेड कर देती हूँ ताकि आपको मैं वो दिखा सकूँ कि रो कॉलम क्या होता है, राइट। मैं आपको इसको भी शेड कर देती हूँ और लाइक मैं इनको बार से भी कुछ इनको बॉर्डर्स दे देती हूँ तो आपको सेल्स भी दिख जाएंगे, राइट। जैसे कि इसको भी मैं करूँगी तो ये शेल्स दिख जाएंगे। तो अब दिख रहा होगा आपको, कैन यू सी दिस इज द सेल। इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम के बीच का जो पॉइंट होता है वो आपका सेल कहलाता है। सो दिस इज सेल। हर कोई सेल क्या होगा? किसी रो और कॉलम से मिलके बना होगा, राइट। अब देखो, आप एक और चीज़ देखना, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। ये आपके लेफ्ट कॉर्नर में आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपको ये क्या दिख जाएगा? ये कहलाता है आपका एड्रेस बार। तो जिस भी सेल के ऊपर आपने क्लिक करोगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पे होता है। तो इस सेल का नाम जो है वो कैसे, देखो D वाला कॉलम है और 9 वाली रो है, तो इस सेल का जो एड्रेस है वो D9 है। अब देखो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, राइट। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये C वाला कॉलम है और 9 वाली रो है, तो इसका नाम C9 हो गया। हमेशा कॉलम का नाम पहले आएगा और रो का नाम बाद में आएगा, तो C9 इस तरीके से हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो ये 5 वाली रो है और C वाला कॉलम है, तो ये C5 हो गया। क्लियर हुआ बेटा? तो कॉलम के जो सेल के नेम है वो एड्रेस बार में कैसे डिस्प्ले होते हैं, कैसे आपका किसी सेल को नाम दिया जाता है, ये क्लियर हो गया सबको? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो सेल आपको क्लियर हो गया, रोज एंड कॉलम आपको क्लियर हो गई। ये आपकी रो हो गई और ये खड़ी आपकी वर्टिकल बार जो आपका है ये आपका कॉलम हो गया। इज इट क्लियर टू यू? राइट, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़, आपको ये पता होगा ये मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार के ये ऑप्शंस, आपके जो रिबन है ये इसके ऑप्शंस, होम के सारे ये ऑप्शन रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इंसर्ट के, पेज लेआउट के, फार्मूलाज के, डेटा के, रिव्यू के, व्यू के। और स्टूडेंट इसको एड्रेस बार कहते हैं, इसको फार्मूला बार कहते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मूलाज लगाना सिखाऊंगी कि कैसे आप फार्मूलाज की हेल्प से अपने इस स्प्रेडशीट MS एक्सेल में अपने डेटा के कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं,
राइट तो वो चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है तो हम छोटी छोटी बारीकियाँ को समझेंगे, लाइक सेल क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा आपका कॉलम क्या है, आपका रो क्या है, राइट और कैसे आपने न्यू बुक ओपन करनी है, कैसे आपको प्रीवियस बुक ओपन करनी है, तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी, राइट और शीट्स का आपको क्लियर हो गया होगा, राइट और आपको वर्कबुक भी क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें आज हमने मेनली पढ़ी, राइट और फॉर्मूला का मैं आपको सिखाऊंगी। कल मैं आपके लिए एक टेबल बना के रखूँगी और कुछ चीज़ें मैं डेटा आपको उसमें दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग योर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। ये एमएस एक्सेल क्या करता है, आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है और आपके लिए आपके डेटा को समझने के लिए बड़ा इजी बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिकॉर्ड रखना है आपके स्कूल को, तो स्कूल आपका ऐसे फॉर्म की मतलब एक उसमें एक रजिस्टर में नाम लिखता जाए और एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखता जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज़ करना। लेकिन अगर एक एक्सेल की शीट्स में एक प्रॉपर रिकॉर्ड के फॉर्म में नाम लिखा जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे सीरियल नंबर के नंबर वार आपके सीरियल नंबर यानी कि रोल नंबर आपके 1 2 3 4, आपके जैसे एडमिशन नंबर लिख दिए, आपके क्लास, आपका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है, लाइक अगर आपका रिपोर्ट कार्ड भी है तो एक टेबुलर फॉर्म में होता है हमेशा, जो कि जिसको समझना बहुत इजी होता है, ना कि लैंग्वेज के फॉर्म में समझना। लैंग्वेज में आप जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, पर एक टेबल में आपको क्लियर हो जाता है, अच्छा ये नाम का कॉलम है, ये आपका मान लो आपके नंबर्स का कॉलम है, ये टोटल का कॉलम है, ये परसेंटेज का कॉलम है। तो हमेशा टेबल की फॉर्म में डेटा को समझना ईजी होता है। इज़ इट क्लियर? डेटा की फॉर्म में क्या होता है, ईजी होता है। और स्टूडेंट एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इस वर्कशीट में। जब भी आप कोई फार्मूला लगाएंगे, वो मैं कल आपको बताऊंगी, जब भी आप कोई फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में आपका इक्वल टू का साइन जरूर होगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन जरूर होगा। क्या होगा? इक्वल टू का साइन। ओके सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ, दीज आर द ओनली सिंपल थिंग्स दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स डिस्कस अवर वर्कशीट टुडे। अब मैं वर्कशीट को भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो उन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का मैं आपको समझा देती हूँ कि उनके आंसर्स क्या क्या हैं। आपको वीडियोज़ में उनके आंसर्स मैं हमेशा दे देती हूँ, और मैंने लिखा भी होता है कि ऑलवेज वॉच द वीडियो फॉर द आंसर्स। अपने आंसर्स को कंफर्म करने के लिए पहले खुद से करो, वीडियोस में समझो, और उसके बाद आप क्या करो, वर्कशीट में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको, जिन क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ कि वीडियो से समझ आएंगे, तो वो बेटा वीडियो से ही समझ आएंगे, राइट। उनको मैंने ज़रूर वीडियोज़ में उनका आपको दिया होगा। सो लेट मी सी, वेयर इज़ द वर्कशीट 4 ऑफ कंप्यूटर। दिस इज वर्कशीट 4 ऑफ कंप्यूटर। लेट मी सी, MS एक्सेल क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है, डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया है, हाउ टू ओपन MS एक्सेल ये भी आपको मैंने समझा दिया है, तो आप इजीली कर लेंगे इसे। इसका मैंने आपको आंसर दिया है, व्हाट इज़ अ सेल, ठीक है, सेल भी मैंने आपको समझा दिया है। सेल एड्रेस बार कहाँ पे होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से आते हैं हम ऑब्जेक्टिव से, राइट। ऑब्जेक्टिव से आते हैं, द एड्रेस दैट इज ऑब्टेन्ड by the combination of the row number and the column alphabet is called, क्या कहलाता है? अभी तो बताया आपको, सेल एड्रेस क्या कहलाता है। जो किसका कलेक्शन है? ऑफ कोर्स वर्कशीट का, एंड किसका? चार्ट्स का। स्टूडेंट इसमें चार्ट्स भी हैं, बट हम बेसिक्स में इसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको इसको दिखा दूंगी कौन कौन, जैसे आपके मैंने प्रेजेंटेशन में चार्ट समझाया था, तो वैसे ही मैं आपको चार्ट्स को समझा दूंगी इसमें, ठीक है। डीपली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके चार्ट्स के बारे में। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल नीड टू बी एडेड इन द फॉर्मूला बार बिफोर एडिंग अ फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि जब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फॉर्मूला का मैंने सेक्शन समझाना है, तो लाइक जो फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार मैंने आपको दिखाया था,
लाइक फार्मूला बार मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होता है, और कोई भी फार्मूला लिखने से पहले आपका जो साइन यूज़ होता है वो होता है इक्वल टू साइन। जब तक आप वो यूज़ नहीं करेंगे इक्वल टू का साइन, तब तक आपका जो फार्मूला है वो इनकम्प्लीट होगा। सो हेयर द आंसर इज इक्वल टू। ओके, क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू एक्टिवेट अ सेल इन MS Excel। MS Excel में आप क्या करोगे, कैसे आप सेल को एक्टिवेट करोगे? तो सिंपल है, किसी सेल को आपको एक्टिवेट करना है तो आपको सिंपल उसको क्लिक करना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को एक्टिवेट करना चाहती हूँ, तो इसको क्लिक करूँगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। जिस सेल को जहाँ आप क्लिक करोगे वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें काम होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट, सो by clicking on it. Okay, so this is the main thing I want to show you. And now student, COVID appropriate behavior: wear mask, follow physical distancing, maintain hand hygiene, wear mask properly, stay at least 6 feet from others। ठीक है, आपको 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। Wash your hand frequently, always with the soap and water for at least 20 seconds. Okay, remember to not touch your face। और अपने फेस को आपको टच नहीं करना है। राइट, डू नॉट शेयर फूड एंड ड्रिंक्स विद अदर। और किसी के साथ भी आपको फूड्स एंड अपने कोई भी ड्रिंक्स को शेयर नहीं करना है, बिकॉज ये एक कम्युनिकेशन का कारण बन सकता है। स्टूडेंट, वी आर ओपन नाउ, बट हमें अभी भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ना है, उसके अगेंस्ट लड़ना है। और लड़ना कैसे है? बाय टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। अपनी केयर करेंगे, दूसरों की भी केयर करेंगे। दूसरों की केयर कैसे करेंगे? जब खुद की केयर करेंगे। आप अपनी तरफ से सफाई रखेंगे, इट मीन्स अपनी तरफ से सावधानी रखेंगे, ठीक है, तो अपने आप दूसरा भी बचा रहेगा और दूसरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू केयर और यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड by your side। Okay, so then this pandemic will automatically will not spread from one person to another। So thank you student, keep doing your work, stay away from others, at least maintain the 6 feet distance from others, wear your mask properly and maintain your hand hygiene। And student, thank you very much, you have to, and student, your unit 2 exams are now coming। It's probably from 23 November और it means आपको पता चल जाएगा। मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ आपको कि आपके यूनिट 2 एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि अब लाइक लास्ट आपके नवंबर के लास्ट मंथ में आपके स्टार्ट हो जाए और आपको उससे पहले सिलेबस मिल जाएगा और आपको डेट शीट भी मिल जाएगी। राइट, तो आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है। राइट, आपको क्या करना है? प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी है। आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें, लाइक पहला चैप्टर हमने इनवेलिंग प्रेजेंटेशन जो किया था वो आएगा, और सेकंड चैप्टर जो हमने किया है आपका आपका जो एक्सेल है, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जो मैंने इंक्लूड किया है आपके यूनिट 2 एग्ज़ाम के लिए। आपके मतलब ये टर्म 2 सिलेबस में जो एक्स्ट्रा चैप्टर एक्सेल का जो इंक्लूड किया है ये आपके सिलेबस में आएगा और इसे आपको तैयार करना है। और सबको स्टूडेंट सबके लिए आप वीडियोस को प्रॉपरली देखें। क्वेश्चंस मैं वीडियोस से ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो आपको प्रैक्टिकली लाइव पढ़ा रही हूँ, जो प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस को बना के देती हूँ। राइट, तो उसके लिए आपको सही से पढ़ाई करनी होगी और क्वेश्चंस को रीड जरूर करें। जब भी आप आंसर देते हैं एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चंस को जरूर रीड करना है। और सबसे बड़ी गलती, आप कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं उस चीज़ को और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। राइट, पर जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब ये चीज़ ध्यान रखो कि क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करो फिर आंसर दो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और ही दे रहे हो, और लाइक 1 नंबर का आंसर में आप 10 लाइन लिख रहे हो, तो देयर इज़ नो मीनिंग। वो साफ पता चलता है कि आप कहीं से कॉपी करके लिख रहे हो। क्वेश्चन तो सिर्फ सिंगल वर्ड का पूछा गया है और आपने 10-12 लाइन लिख दी। हाउ यू आर राइटिंग लाइक दिस? राइट, तो उसके लिए बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी अवेयर अबाउट इट। सो थैंक यू, डू प्रिपरेशन, गुड लक, and we will continue with this chapter in my next video in next week.